बता दिए। अब हम उनमें से पहले डिटर्मिनेंट की डिटेल्स की तरफ आते हैं और वो है स्लीप। होना ये चाहिए कि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें तो उसके बाद आप एनर्जेटिक उठें। अगर किसी वजह से आपका टाइम ठीक नहीं है, यानी कम सो रहे हैं, या आप रात के पहले हिस्से में नहीं सो रहे, तो उसके नतीजे में आप फटीग से उठेंगे, आपका माइंड फॉगी होगा, थका हुआ होगा। और आप सोच लीजिए कि फिर उस थके हुए माइंड के साथ आप कैसे अपनी वेलबींग का जर्नी कर सकते हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जो है रात के पहले हिस्से में कैसे आप इम्पॉर्टेंट है उसका सोना, और रात के आखिरी हिस्से में कौन सा इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है जो जाहिर है कि वो किसी और टाइम पे हम बताएंगे। लेकिन चंद बेसिक टिप्स जो हैं वो मैं आपको दे देता हूं कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। रात का पहला हिस्सा शुरू होता है सूरज गुरूब होने के 2 से 3 घंटे के अंदर, बेसिकली इशा की नमाज के बाद। अब वो इशा की नमाज को अगर आप अपना टारगेट रखें तो उसके बाद आपने कोई दुनियावी काम नहीं करना, आपने सोने के लिए तैयार हो जाना है। सोने का जो टाइम है वो आपका रेगुलर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं कहता हूँ कि आप अलार्म लगाएं सोने के लिए, उठने के लिए ना लगाएं, सोने के लिए, कि वो एक ही टाइम हो। तो एक ही टाइम से थोड़ा सा गर्मी सर्दी के एक्सट्रीम्स में आके आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इशा की नमाज को अगर आप अपना टारगेट बना लें तो ये बेहतरीन अमल है और ये सुन्नत भी है। उसके बाद आप आ जाइए कि वो जो आखिरी मगरिब सूरज जब गुरूब हो गया उससे लेकर सोने तक का जो आपके रिचुअल्स हैं, ये आपकी नींद की क्वालिटी पर बहुत असरअंदाज होंगे। पहली बात तो ये है कि खाना सूरज के गुरूब होने से पहले या बाद में खा लिया जाए और उसके बाद कोई कैलोरीज़ आपकी बॉडी में ना जाएं। हमारा जो स्टमक है उसका एग्ज़िट टाइम जो भी फूड हम डालते हैं वो 2 आवर्स होता है। तो इसका मतलब है कि अगर जब हम सोने लगेंगे तो उस वक्त वो स्टमक से कम फूड जो है वो आगे की तरफ निकल चुकी होगी। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो सीने की जलन है, आपका जो स्फिंक्टर है बिटवीन जो खुराक की नाली और स्टमक है, उसके ऊपर ज़ोर नहीं पड़ेगा क्योंकि फूड जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। इस तरह वो बीमारियां जो आपको उम्र के आखिरी हिस्सों में आनी हैं उनकी निजात और उनसे प्रिवेंशन